जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम लोग पेपर करेंगे देखिए सोल्जर जीडी का, जो कि रहेगा आपका ROHQ जबलपुर का। ड्यूरेशन 60 मिनट होता है। ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप सब जानते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35 ये जीडी वालों की रहती है। तो जीडी का पेपर करने वाले हैं ROHQ जबलपुर का। देखिए हमारी क्लासेज की रूटीन सबको याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है। एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारी दोनों क्लासेज के साथ आप सब जरूर जुड़े। 1 बजे जुड़िए जीके जीएस के लिए, शाम 7 बजे जुड़िए प्रीवियस ईयर के लिए। उसके साथ साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट रिटर्न की तैयारी करवाई जा रही है आपको हमारे चैनल से। बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स तक। हमारी इन क्लासेस को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाया जाए। और इंडियन आर्मी में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इंडियन आर्मी के देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में से ही रहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड रहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस तो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही रहेगा। ये पूरा पूरा जीके जीएस इंडियन आर्मी का मैच कर जाता है, ये फिक्स चलता है। तो सबको जरूर अटेंड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर देना क्लास को, सेशन को। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए होगा जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के सदस्य कितने देश हैं? 8, 6, 3, 5 पूछा है कि सार्क के सदस्य कितने देश हैं। तो देखो सार्क के कुल 8 सदस्य देश है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कभी कभार इसको 7 भी लिखा जाता है पर नहीं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है इसके अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आपका दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1602, 1600, 1605 या फिर 1598। तो याद रखिएगा सब कोई, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका देखो गठन हुआ था 1600 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पेपर देखिए कब का है, तो जो पेपर है ये देखो आपका 1 नवंबर 2020 का है। और जब आप इस पेपर को करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो कि 2021 में भी आ रखे थे, 2021 का पेपर जो आपने बनाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन ने किया था, चार्ल्स बाबेज ने, या फिर ग्रेमिले ने, या फिर देखिए फॉरेनहाइट ने। किसके द्वारा जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? तो लगभग सभी को पता है कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो देखो किया था चार्ल्स बेबेज ने। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या है देखो। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जुड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन देखिए आपके 2021 के पेपर में रिपीटेड रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए, क्योंकि इंडियन आर्मी में जो खास करके जो जीके जीएस होता है ना वो तो सेम एज वो लगा देते हैं, सभी के सभी पीछे वाले ही दे देते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा और शेयर सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी किसको? दिल्ली व अहमदाबाद को, अहमदाबाद व मुंबई को, अहमदाबाद व आगरा को, या फिर दिल्ली व मुंबई को। तो देखिए जो भारत की बुलेट ट्रेन है वो जोड़ेगी अहमदाबाद व मुंबई को। इसको आपने बहुत बार प्रीवियस ईयर में किया है, 2021 के पेपर में आप सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है देखो यहाँ पे आपका वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? पटना, दिल्ली, बंगलोर या फिर चेन्नई। निम्न में से भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है? सबको बताना है, सबको आंसर करिएगा। तो आज देखो आज जो आपके 30 जीके जैसे क्वेश्चन होंगे इसमें सभी का टारगेट 27 प्लस रखना है, ठीक है। 27 प्लस मतलब कि 27 भी नहीं होनी चाहिए, 28, 29 या फिर 30, इन तीनों में से आपको 30 में से बनाने हैं। या तो 28 सही करोगे या 29 या फिर 30। जो बच्चे इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं उनके लिए नहीं है, जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए है, जिनकी एग्जाम अभी होने वाली है सभी को 27 प्लस रखेगा, कोई भी इसके नीचे नहीं जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय देखिए नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो है वो देखो कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो। वन पीपुल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? स्टालिन की, मुसोलिनी की, लेनिन की या हिटलर की। निम्न में से किसकी नीति थी? एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता। तो वो देखो नीति था हिटलर का, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिटलर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्या है देखो। द टेंशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। सबको बताना कितने वर्षों का होता है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी क्लासेज होती है मैं उसके पीडीएफ आपको रात 9 बजे तक प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट मटेरियल देते रहता हूँ इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड। सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। तो देखो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है देखो, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आप सबको बतानी है। कौन सा है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या राजस्थान है। निम्न में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा, देखो आपका जल्दी से आंसर करना है क्योंकि बहुत ईजी है और सभी को बतानी है, ठीक है। तो देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के अनुसार यूपी हो गया। चलिए ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आप सबको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप सब मेरे को बताओगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, ठीक है, तो आप मेरे को सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताओगे कि कौन सा है, ठीक है। सभी को बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओ। होमवर्क को करेंट वर्क CW मत बनाइए, ठीक है, होमवर्क ही रहने दीजिए। इसको सबको जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास एंड होने के बाद। अभी कोई मत बताइए, जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें अभी भी बता सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में कोई मत बताओ। होमवर्क है सभी का, ठीक है। बतानी है कि होमवर्क में यहाँ पे आपको दिया हुआ था भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो तो यूपी हो गया। बताना है आपको कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच एमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। हैदराबाद है, रायपुर है, बिलासपुर है या फिर बेंगलुरु है। निम्न में से जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ये आप सबको यहाँ बताना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो आपका रायपुर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। यहाँ पे देखो अपर भारी दोआब नहर, यमुना नहर, सिरहद नहर या फिर देखो आपकी दी हुई है नेक्स्ट में इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी में इंदिरा गांधी नहर है। देखिए आज जो पूरे के पूरे जो 30 जीके जैसे क्वेश्चन वो सभी के सभी मैंने आपको पढ़ा रखे, 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मैंने आप सबको पढ़ाए हैं, तो सबको का स्कोर अच्छा होना चाहिए, खास करके जिन्होंने पढ़ाई की है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी कृषि नहर है वो कौन सी होती है, तो वो होती है इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, सऊदी अरब, चिली या फिर देखिए भारत या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से किस राज्य में जो है देखो आपका कालाहारी मरुस्थल स्थित है, सबको ही बताना। तो देखो जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका स्थित है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। याद रखना इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नामीबिया भी ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कंसिडरेशन किसकी ओर करिएगा, तो दक्षिण अफ्रीका की ओर। आगे दिया हुआ देखो, इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। कहाँ पे, देखो आपका आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या गुजरात। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है, तो देखिए जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा सागर है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। सबको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो सभी के सभी क्लासेस की जो है ना प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। मैंने देखो हर एक ट्रेड का जो है आपका, चाहे बात करो जीडी की या आपकी ट्रेड्समैन की या फिर देखो टेक्निकल की या फिर देखो नर्सिंग असिस्टेंट की, इन सभी की जो है मैंने देखो टोटल 2021 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हैं। सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी है, सभी क्लासेज आपसे फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबको अटेंड जरूर कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से। क्या देखो विश्व का सबसे गहरा सागर है, तो विश्व का जो सबसे गहरा सागर कौन सा होता है, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सबको क्लियर होगा विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। मैक्स मूलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर या फिर देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन। इनमें से किसे जो है रूसी क्रांति का जनक कहते हैं, ये जो है आप सबको बताना है। तो देखिए रूसी क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं लेनिन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जो लेनिन है इनको देखिए रूसी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल, जो कि ये देखो यहाँ पे आपका, मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट, मोहन बगान किस खेल की टीम है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। सबको बताना कि जो मोहन बगान है यानी इनमें से किस खेल की टीम है। सभी को पढ़ाया है, 15 में से 15 जो भी जीके देखे ना सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं। सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मोहन बगान जो है किस खेल की टीम है, तो जो मोहन बगान है ये देखो आपका टीम है फुटबॉल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। चलिए 15 जीके के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे आपके। अब जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो है देखो आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में जो है देखो आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे
पे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, विद्युत धारा का प्रवाह, ये भूकंप या फिर देखो हृदय गति। निम्न में से किसको मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं? सबको आंसर करिएगा। तो देखिए जो सिस्मोग्राफ है उसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफी भी बोलते हैं। सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग है वो देखो अर्थक्वेक, भूकंप को मापने के लिए करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या पूछा, पावर। पावर मतलब होता है शक्ति, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, शक्ति। एक में पूछ रहा है शक्ति का, इंग्लिश के अनुसार चलेगा तो शक्ति का पूछ रहा है, हिंदी के अनुसार चलेगा तो विद्युत का पूछ रहा है। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यहाँ पावर बोल रहा है मतलब कि शक्ति का एसआई यूनिट पूछ रहा है। और अगला जो हिंदी है, हिंदी में विद्युत का एसआई मात्रक पूछ रहा है। लेकिन याद रखिएगा इंडियन आर्मी में आपका कंसिडरेशन इंग्लिश की ओर ही जाएगा, ठीक है। इंग्लिश की ओर ही कंसिडरेशन आपको रखना होगा, भले हिंदी में कुछ और हो और इंग्लिश में उसका मतलब कुछ और, लेकिन आपको बढ़ना होगा इंग्लिश की ओर, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है उस पर ज़्यादा कंसिडरेशन होता है। और इंडियन आर्मी ने भी लिख रखा है अपने जो एग्जाम का मैनिफेस्टो होता है उसमें कि आपका जो कंसिडरेशन है वो इंग्लिश पर ही वो अपने क्वेश्चन का आंसर लेकर जाना है। हिंदी में यदि इंग्लिश का मतलब कुछ और निकल रहा है, हिंदी का मतलब कुछ और निकल रहा है, तो आपको बढ़ना होगा इंग्लिश की ओर। तो इंग्लिश में देखिए पावर लिखा है, पावर का मतलब होता है शक्ति। इसका मतलब आपको शक्ति का एसआई यूनिट बताना है, शक्ति का एसआई मात्रक बताना है। तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है, ठीक है। ऐसे देखो विद्युत का एसआई मात्रक देखोगे तो वो तो एम्पियर हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप एम्पियर नहीं कर सकते आंसर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। तो आपका कंसिडरेशन देखो जाएगा इंग्लिश की ओर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है उन्होंने अपने जो एग्जाम जब वो लेते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कंसिडरेशन आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ही रखना होगा। अगर कहीं मिस्टेक होता है, अगर कहीं डबल मीनिंग निकलता है अलग अलग लैंग्वेज में, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको पावर का बताना था, शक्ति कैसा ही मात्रक, तो वो वाट हो जाएगा। सबको ध्यान में रखिएगा इस चीज को, इसलिए मैंने बोला है क्योंकि बहुत बार ऐसे मिस्टेक इंडियन आर्मी करती रहती है अपने पेपर में। आगे दिया हुआ देखो आपको, इन आवर बॉडी लिगमेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से चमड़ी को, या फिर देखिए हड्डी से हड्डी को। निम्न में से हमारे शरीर में स्नायु जो है क्या जोड़ते हैं? तो देखिए हमारे शरीर में जो स्नायु है वो बोन टू बोन, वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं वो जोड़ते हैं हड्डी से हड्डी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ है। देखो, व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर या नीचे की ओर। आप खुद से फील करो कि आप किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए हो और वो अचानक रुकेगी, तो रुकने पर तो आदमी फॉरवर्ड की ओर झुकता है, आगे की ओर ही झुकता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आगे की ओर, ठीक है। हो गई सभी की। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच मिरर इज यूज्ड इन हाईलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स ऑफ कार, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? काला, उत्तल, साधारण या फिर अवतल। बताना है कि जो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा मोटर कार की हेडलाइट में देखो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का, और जो पश्च दर्पण होता है, पश्च दर्पण मतलब कि जो साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर में उत्तल का, याद रखिएगा दोनों चीज दोनों आता है। साइड मिरर में उत्तल का, उत्तल दर्पण का, और मोटर कार की हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट में देखो अवतल का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल पे, जो कि दिया हुआ है देखो आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि? ये आप सबको यहाँ बताना है, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या हृदय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका यकृत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सबका सही क्या होगा? बढ़ते हैं आगे अब क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 22 नंबर सवाल है, रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किस कारण होता है? कुत्ते के काटने, दूषित पानी, प्रदूषण या फिर दूषित भोजन। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ हमारे इन क्लासेस को, और जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए तो क्या दिया हुआ है देखो, रेबीज किस कारण होता है? कुत्ते के काटने की वजह से, दूषित पानी की वजह से, प्रदूषण की वजह से या दूषित भोजन की वजह से। देखिए जो रेबीज है वो होता है कुत्ते की काटने की वजह से, ठीक है। रेबीज किस वजह से होती है? तो जो रेबीज है ये होती है देखो कुत्ते की काटने की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी या सूर्य। निम्न में से ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सूर्य है, ठीक है। अगर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत में सूर्य दिख रहा है तो इसका मतलब तो प्राकृतिक स्रोत सूर्य ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, और ये है देखिए
देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिटेंट ऑफ ब्लड, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव, निम्न में से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाला खून ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए निम्न में से जो रक्त समूह जो कि सर्वग्राही है, जो किसी का भी खून ले सकता है, जो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट है, वो है देखो आपका ए बी पॉजिटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा आपका देखो ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 25, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, पारा, पानी, लोहा, तेल, निम्न में से जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाते हैं, तो लगभग सबको पता है राइट आंसर क्या होना है। तो देखिए थर्मामीटर में प्रयोग लाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है आपका मरकरी, पारा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी, पारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये है देखो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल है, निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का कौन सा सूत्र है, HCl, HNO3, H2SO4 या फिर देखो H2SO5, सब कुछ बताइएगा कि निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका सूत्र होता है H2SO4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका द केमिकल सैम्बल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है NuNaHDSO। बहुत ईजी क्वेश्चन है और पहले आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, सबको आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है आप सबको बताना है। तो सबको ही का क्लियर है, सबको का सही आंसर ये आ रहा है, क्या है, तो Na सोडियम। ठीक है, जो सोडियम है ये देखो आपका Na जो है सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na। चलिए अगला देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28, ये दिया हुआ है देखो, वी व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है। यहाँ पे देखो क्या कारण है, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, रक्त यूरिया या फिर कोलेस्ट्रॉल, निम्न में से क्या जो है हृदय घात का एक प्रमुख कारण है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए हृदय घात जो हार्ट अटैक होता है ना, वो ज्यादातर होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है आपकी हार्ट अटैक की और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29, ये है देखो, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को जो है ना हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम, तांबा, टीन या फिर सोना, निम्न में से बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है, सबको आंसर करिएगा। तो देखिए जो बॉक्साइट होता है ना, किस धातु का अयस्क है, जल्दी से आंसर करना, बहुत बार पढ़ा है आप सबने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए। तो देखिए बॉक्साइट जो है ये आपका अयस्क है एल्यूमिनियम का, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए सभी की सही गई होगी यहाँ तक, मेरे को पूरा उम्मीद है। चलिए तो ये देख लो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, आप सब देख लो, आप सब दिखाने को बोलते हो इसलिए दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आपका बेसिक से क्वेश्चन से क्रय मूल्य दे रखा है देखो। ठीक है, उसे जो है यहाँ विक्रय मूल्य भी दे रखा है, तो हानि बताना है, कुछ नहीं घटाकर जितनी हानि पड़ती है उसको निकाल लीजिए। आगे यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में 249 248 का स्क्वायर दिया हुआ है। बेसिक से क्वेश्चन से कुछ वैसे क्वेश्चन देखो आपको दिए नहीं गए, हल करना है देखो x + 2 का स्क्वायर को, बेसिक से x स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करोगे तो आपकी 4 आ जाएगी। बिल्कुल इजी लेवल के हैं, वैसे कुछ क्वेश्चन है नहीं। देख सकते हो यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, आप सब देख लीजिए, भिन्न का जोड़ दिया हुआ है। तो मैथ ऐसी ही रहेगी, मैथ आपकी जो है टफ नहीं आने वाली, मैथ बेसिक रहेगी। मेन आपकी देखिए जीके जीएस, अगर जीके जीएस में बेस्ट स्कोर हो गया तो बाकी सब चीज़ हो जाएगी। और देखो कट ऑफ की बात चलती है तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी कहीं की भी, 38 से ज़्यादा किसी की कट ऑफ नहीं जाने वाली, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हो, 38 से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी ट्रेड का नहीं जाएगा, किसी भी राज्य का नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबको का इतना ही जाने वाला है, इतना जिसका सही हुआ उसका सिलेक्शन है। मेन जीके जिस पर फोकस करिए क्योंकि सबसे टफ सेशन यही होता है। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय, अब आप सब अपना स्कोर बता देना। ठीक है, कि 30 में से आप सबने कितना सही किया। उसके साथ साथ सबको एक और चीज़ बताना, जो मैंने आज होमवर्क दिया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आप सबको मुझे बताना है, सबको होमवर्क का आंसर देना और सबको बताना कि 30 क्वेश्चन में से आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलूंगा देखो सीधे आपसे दोपहर 1 बजे। ठीक है, सीधे आपसे दोपहर 1 बजे मुलाकात
मुलाकात होगी जब आएगी आपकी देखिए इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास हो, जिसमें हम लोग अभी 1 बजे टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। सबको 1 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो अगर आपने पूरी की पूरी क्लास अटेंड कर लिया और अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करो, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब आपके लिए पेपर्स मिल पाती है ओरिजिनल। सभी को लाइक बटन को जल्दी से प्रेस करो। उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और भी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइए। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत। हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। मिलता हूं अब सीधे आपसे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड हैव अ गुड नाइट।